देखिए, एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही फ़ेमस शायरी है कि अब तो निकला खुद के अंदर से कि घर में अब सामान की ज़रूरत है। इसका मतलब ये होता है कि ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंसान पे, तो उसको बिहेव भी उस हिसाब से करना चाहिए कि अब जो इमैच्योर बिहेवियर वो कर रहा था अब तक, जो बचकानी हरकतें कर रहा था, उसको त्याग करके उसको अब और ज़िम्मेदार इंसान बनना है ताकि घर परिवार अच्छे से चल पाए, घर की वो ज़िम्मेदारी उठा पाए, घर का आदमी बन पाए। तो ये कहानी है एक 22 साल के बच्चे की जिसने एक दुखद इंसिडेंस में अपने पिताजी को खोया, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। पिता के जाने के बाद उनकी माताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी, माताजी सदमे में चली गईं, दौरे आने लग गए, फिट्स आने लग गए। दवाइयाँ आती हैं माताजी की, टाइम से दवाई नहीं दें तो वापस से दौरे आते हैं, बच्चों को पहचानने से मना कर देती है माता। अच्छी बात ये है कि बच्चा इतना समझदार है वो कि उसको पता है कि उसको करियर के लिए क्या ज़रूरी है। वो एक जगह काम कर रहा था, डिप्लोमा उसने कर रखा था। उसको जब ये पता चला कि मुझे डेज़िग्नेशन ऊँची लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए मेरे पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ख़ासकर इंजीनियरिंग की। तो उसने अपने आप को इंजीनियरिंग में एनरोल किया। घर खर्चा चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करता है, शाम को एक मेडिकल की दुकान पे। घर खर्चे में दिक्कत ना आए, इसलिए उसने जुए की दुनिया में कदम रखा। कुछ हद तक जीता, फिर हारा, फिर छोड़ना चाहा तो उसको पता लगा कि साहब मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो आदत लग गई है इस चीज़ की। झूठ बोलना शुरू किया, दोस्तों से झूठ बोलना शुरू किया। अब उस भाई को चिंता है कि भैया मैं कहाँ फँस रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ देखना है जीवन में, बहुत कुछ करना है घर परिवार के लिए, लेकिन मेरी इस आदत से मैं कैसे मुक्ति पाऊँ? बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन है, मुझे भी इमोशनल कर दिया भाई ने। लेकिन अच्छी बात ये है कि समझदार है लड़का। उम्मीद करते हैं वो नहीं करेगा। बाकी आप वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। सुकून देगी एंड में, इमोशनल भी करेगी आपको। मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि अपनी रीच वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे। बाकी खुश रहिए, ध्यान रखिए। ठंड हो गई है, ठंड का ध्यान रखिए। अपने आसपास किसी जानवर को भूखा देखा पाए तो प्लीज़ उसे कुछ खाने को दीजिएगा। घर में पुराने कपड़े पड़े हों, पुरानी कंबलें पड़ी हों, तो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। ध्यान रखिए। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सॉरी 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 सर। कैसा है भाई, ठीक है? बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हो आप, कैसे हो एकदम सर? बढ़िया मेरे भाई। बाहर है हैप्पी क्या? बर्थडे बोलना बा... हाँ, थैंक सर। यू, थोड़ा समझ गया। सेलिब्रेशन पापड़ बेलने तो पड़े। कर हाँ ले सर, तू, आराम से आपसे कर बात लेंगे, बात, करने कोई के लिए, टेंशन लेकिन नहीं है, रात नहीं को कर नहीं, मैं लेंगे। आ गया। समझोगे नहीं आप। आपने कितना पैसा बचाया है मेरा? अच्छा, कैसे? आपने नहीं तो मेरा 15 से 20 हज़ार का नुकसान आपने रोक दिया है, मैं बोलूंगा। सही में? सही में सर। अच्छा। अभी आपने जब से चैनल चालू किया, फर्स्ट वीडियो से लेके देखकर मैंने आपके सब वीडियो देखे। मतलब आप मानोगे नहीं, आपके एक एक जिसमें व्यू भी नहीं है, ज्यादा व्यू भी नहीं है, वो भी मैंने सुन रखे, सब सुन रखे मैंने। व्यूज तो अभी भी ज्यादा नहीं, क्योंकि चैनल जो है ना हाँ, स्लोली और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरे भाई, है ना? तो मतलब जी हो सर। सकता है आने वाले 1 साल बाद अपन अच्छा करें, भगवान की दया रही तो। सर। बाकी अभी तो हाँ ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर मैं देन द अर्लियर मंथ्स। ठीक ठाक चल रहा है। जी सर। और बता नहीं तू नहीं क्या सर, ये क्या। बढ़िया बढ़िया ग्रो हो जाएगा आपका चैनल। तू जी बता। सर, मैं अभी बीटेक बीटेक कर रहा हूँ। मतलब उसमें सर ऐसा हुआ था नहीं, कि कहाँ से कौन से स्टेट से? मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तेरी स्टोरी बता पहले तो, फिर तेरा कंसर्न बता क्या है, दोनों चीजें बता। अरे सर, मेरा मतलब मेरे को ये चीज़ का लत था ही नहीं सर। मैं जब डिप्लोमा वगैरह कर रहा, तो तब जब मैंने नया नया डिप्लोमा चालू किया था ना सर, तो तब क्या फ्रेशर्स पार्टी था हमारे इधर। तो हम्म उसमें बजट बहुत ज़्यादा था। हम्म गवर्नमेंट कॉलेज था हमारा, लेकिन इन्होंने प्राइवेट रखा था कहीं पे, तो कुछ 2000 प्लस था उसका, एक पर पर्सन। तो हम्म मेरा हम्म तो उतना बजट नहीं था। तो मेरे दोस्त ने एक दिन पहले मुझे तिरंगा या कोई एप्लीकेशन पे हम्म रेफर किया था मेरे को। तो हम्म उसने मेरे में डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट करके उसका वो काम हो गया था। पर ठीक है। वो पैसा ऐसा ही पड़ा था मेरे को। अच्छा। मैंने उसने फ़ोन किया मेरे को, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बोला भाई बजट नहीं है। तो भाई उसने बोला भाई प्लेन उड़ा, बजट हो जाएगा। बोला क्या है? फिर भाई मैंने, नहीं मानोगे आप, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था वो गेम में। हम्म उसमें से मैंने 6 से 7 हज़ार रुपये एक ही दिन में निकाल लिए। नया कितने नया रुपए थे? अकाउंट था मेरा। 100-200 रुपये उसने डिपॉजिट किए थे, उसको रेफर चाहिए था। तो हम्म तब तो ऐसा सिस्टम नहीं था कि वेजर करना पड़े। अभी हम्म सिस्टम है, तो 200 रुपये डिपॉजिट करके उसका रेफर हो जाता था। तो सब में ऐसा ही करता था। तो
तो सिस्टम नहीं था वेजर वाला, वो वाली है वेबसाइट में। तो हम्म मैंने वो विड्रॉ करना भूल गया था, तो उसने बोला कि भाई खेल ले। हम्म भाई मैंने वो दिन से, अच्छा बढ़िया दिन मेरा कोई गया ही नहीं था। वो डिप्लोमा वगैरह जब मैं कर रहा था, वो हम्म दिन से बढ़िया गया। मैं बोला ये तो सही है भाई। फिर मैं भूल गया, वो चीज़ ही भूल गया। उतने पैसे निकाल लिए मैंने, वो हम्म पैसे उड़ा भी दिए, खा पिए खर्च भी कर दिए। मैं भूल भी गया वो कहाँ से आए थे। हम्म सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर हम्म। अभी अभी 3 या 4 महीने से मेरा सर बहुत लॉस हो गया, बहुत बहुत घटिया लॉस हो गया इसमें। लेकिन तेरे को तो आदत थी नहीं ना, तूने बोला था। जी 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 सर। उस क्या हुआ कि बीच में मेरा एक दूसरा बीटेक में अभी चालू किया मैं, वैसे में मेरा बहुत अप एंड डाउन आया। उसमें क्या हुआ सर, मेरा डिप्लोमा से प्लेसमेंट लगा था अच्छा। जायडस लाइफ साइंस। पहले एलएनटी में लगा था। एलएनटी में से सर मेरा मतलब पूरा जो जिला है ना वो चेंज करना पड़ रहा था, तो मैं वो कंपनी में गया नहीं। ये मेरे ही पास ही में घर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, ये जायडस लाइफ साइंस का। तो हाँ, नाम उसमें मत सर ले, मेरे, कंपनी का नाम मत ले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता दे। हाँ सर, हाँ सर, हम्म सॉरी हम्म सॉरी सर। नहीं, तो कोई उसमें दिक्कत मेरे को नहीं। उसमें प्लेसमेंट आ गया मेरा। हम्म तो मेरे को सर उधर 3,26,000 का इतना कुछ पैकेज मिला था। हम्म। इंटर्नशिप करके उसके बाद का पैकेज बता रहा हूँ आपको। ओके। उतना पैकेज मिला था। तो मैं 1 साल वो किया, अभी बीटेक तो अभी वगैरह ज्वाइन किया, पर जब डिप्लोमा खत्म हो गया था तब मैंने वो ज्वाइन किया। ठीक है। फिर सर उसमें क्या हुआ, घर पे मैं जितना भी सैलरी आता था वो सब घर पे देता था। तो उसमें सर क्या 24,830 रुपया है, तो 24,000 घर पे दे दिया। तूने तो जॉब ज्वाइन 800, कर ली थी? हाँ जॉब ज्वाइन कर ली थी सर तो मैंने। मतलब तेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी, या फिर मतलब डिप्लोमा के बाद तूने नहीं नहीं जॉब नहीं ज्वाइन सर, करी मैंने बाद में जॉब कुछ? छोड़ी। नहीं, अच्छा, जॉब छोड़ दी है सर अभी समझ गया। मैंने। फिर तूने ओ इंजीनियरिंग सर स्टार्ट मेरा करी? डेजिग्नेशन, अच्छा हाँ सर, डेजिग्नेशन मेरा क्या लो था। वो अपर डेजिग्नेशन के लिए बैचलर डिग्री मांग रहा था ऊपर। तो मैंने वो साइन किया एग्रीमेंट कि मैं बैचलर करके यही कंपनी में वापस आऊँ। तो हाँ ठीक है, अच्छी बात हाँ, है। मतलब तो प्लेसमेंट अश्योर्ड है ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ सर। तो उसमें क्या, जैसे कि 24,000 सैलरी आया, तो हम्म 24,830 सैलरी आया, तो मैं 24,000 घर पे दे रहा था और 830 मेरे सर जेब में जा रहे थे। बहुत तो अच्छी उसमें क्या, बात है मैं यार। खाना पीना वो कुछ कर लेता था। फिर सर 100-200 बच जाते थे ना, हम्म तो सर उसमें ही मैंने डिपॉजिट करना चालू किया सर। सर आप हम्म मानोगे नहीं, वो 100-200 करके मेरा पहले पहले तो 2-3 हज़ार का लॉस हो गया, वो बड़ा बात नहीं था। हम्म फिर सर मेरे को बहुत खराब आदत लगने लग गई। वो हम्म हमारे सर कंपनी में रूल ऐसा था कि अगर तुम्हारे 1 महीने में 2 फेस्टिवल आ रहे हैं ना, हम्म जैसे कि ये नवरात्रि और गणेश, उसका चतुर्थी का था, वो महीने में सर मेरे को 7 से 7,500 रुपये बोनस आया था। ठीक है। तो सर क्या? तो पता नहीं था ये चीजें कि एक बार उनको एक बार ऐसे। एक बार वापस से बोलना, आवाज कट गई थी। वो बोनस आया था, उसके बाद से क्या बोला आपने? अच्छा, वो 7,500 रुपये बोनस आया था। तो मैं ठीक है। घर पे पता नहीं था कि ऐसा कुछ रूल है कि 2 फेस्टिवल आएंगे तो मतलब कि ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उनको तो सैलरी जो मिल रही थी वही मिल रही थी हाथ में। अच्छा, और आपका तो होम टाउन में ही आपकी जॉब लगी थी ना? जी 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 सर, जी सर। ओके ओके। तो सर उसमें क्या हुआ, मैंने वो 5K, ये अभी बीच में कोई मैच हुआ था, मैं बता नहीं, भूल गया हम्म क्या लगाया था, न्यूजीलैंड वगैरह का था। हम्म तो सर मैंने वो 5K का नहीं तो 17,500 कर दिया था। अभी और रिसेंट कब की बात बता रहे हो ये? हाँ, कब की बात बता ये रहे हो ये? 2023 का जो वर्ल्ड कप था ना, जो हारे थे अपने, हम्म उसमें मैंने लगाया था सर। ओके ओके। ओ, तो सर उसमें मैं 17,500 जीत गया, पर मैं क्या सर वो पैसे यूज ही कर नहीं सकता था। क्यों? जैसे कि सर 5,000 से 10,000 बने, मैं विड्रॉ कर लिया। फिर सर 500, 100, 1,000 रुपये जितना मैं खर्च किया, फिर सर मैं वापस से अंदर डाल देता था। हाँ, सेम चीज हर सर दूसरे वापस जने से के साथ अंदर यही डाल चीज हो रही दिया, है। अंदर डाल दिया, फिर वो सारा गायब हो गया पैसा। सर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो घर पे मैं कितना झूठ बोलने लग गया। मेरा दिवाली पे दूसरा बोनस आया, और दिवाली पे तो क्या था सर, पूरी की पूरी सैलरी आती है, पूरी सैलरी आती है। उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें 5-7 हज़ार रुपये मिलेंगे पूरी उसमें सैलरी सर। एक बार डबल सैलरी आती है ना? हाँ सर, एक ही में। तो सर हाँ 50,000 रुपये अकाउंट में देख के मतलब मेरे हाथ से कांपने लग गए। सैलरी आती ना सर, तब भी ऐसा होता था। तो सर मैंने 25K भेजे घर पे। घर वालों ने पूछा भी सही सर मेरे को कि ये तो दिवाली महीना है, तो तुम बोला मैंने ऐसा बना दिया कि जुलाई साल है ना, तो उसमें क्या 6 महीने का जमा रखते, 6 महीने का नहीं दे देते।
तो मैंने सर 2-3 के ज़्यादा भेज दिए और बोला ये 6 महीने का जमा हुआ था वो मैं अभी लगाऊँ, तो बहाना बना दिया। और 20-30 के जितना था। ये तू बता रहा है 23 की दिवाली की बात है, हाँ 24 की दिवाली की हाँ बात? हाँ 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 सर। नहीं, कौन सी 24 या 23? 23 सर। 23, ठीक है। फिर? तो उसमें सर मैं ये कसिनो वगैरह में खेल रहा था। और सर अभी जो मैं आपका वीडियो देखना चालू किया ना सर, मेरी माँ की कसम खाता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में अभी 1 रुपया नहीं हो सर। आपको थैंकने के लिए ही सुन, मैं यार सो सॉरी, साला कोई हम्म, दिक्कत है, भगवान जाने क्या इशू है, नेटवर्क का इशू आ रहा है। अभी जो वीडियो देखना चालू करा उसके बाद क्या बोल रहा है? आपके जो सर मेरे अकाउंट में 40 के अभी पड़ा है। मैं हाँ। सर 1 रुपया डिपॉजिट नहीं किया हुआ आपकी वीडियो देखने को। आप इतनी अच्छी तरीके से समझाते हो ना बंदों को, मेरा ब्रेन वॉश हो जाता है। अच्छी सही बात मैं है, बता ये रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। सर। सही है सर, मतलब मैं जी सर। हाँ भाई, तू मुझे बता रहा था कि तेरे खाते में अभी भी 40,000 रुपए पड़े हुए हैं। सर मैं मतलब अभी जो फुल एंड फाइनल आया है वो 60 के आया है, मतलब 20 के मैंने किसी को दे रखे, मतलब फुल मेरे पास 60 के है। और सर मैंने विड्रॉ लगा रखा है वो ये उमंग ऐप से कुछ 1.5 लाख रुपए का मैं विड्रॉ लगा रखा है। मतलब क्यों पीएफ छोटा निकाल रहा मोटा। है? अरे सर वो घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मम्मी का ऑपरेशन वगैरह करवाना है ना, इसके लिए सर। किस चीज का सर मैं ऑपरेशन एक है? बात और बता सर, उनको पेट में ना कुछ गांठ हो गया है, वो चर्बी का गांठ हुआ है, बड़ा कुछ नहीं हुआ है, छोटा मोटा ही ऑपरेशन है। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट में बता के आए, पर गवर्नमेंट में क्या है सर, वो बड़ा इंटर्नशिप वाले डॉक्टर ना वगैरह वो सब होते हैं, तो बड़े पर ध्यान नहीं हुआ उसका, और अच्छे से ठीक नहीं हुई वो। दूसरी बात क्या बता रहा था? जी सर, वो बता रहा था मतलब कि मेरे पास अभी भी 60 के पड़े हैं। पर सर ये प्रॉब्लम ये हो रहा है मेरे साथ कि मैं आपकी वीडियो लगातार कंटिन्यूसली डेली देख रहा हूँ। रात को अगर चलो आपकी वीडियो खत्म भी हो गई, जैसे ही नई वीडियो आई वो देख ली, अगर आपकी खत्म दूसरे यूट्यूबर की देख रहा हूँ, पर उसमें क्या हो रहा है सर, वो जो बोनस आता है ना सर, उसके अंदर बहुत परेशान कर रखा है सर। अब मेरे हाथ पैर कांपते हैं सर। वो मतलब मैं खोल ही देता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं डालता, 1 रुपया नहीं डालता, पर वो बोनस से मैं ये होता हूँ कि चलो भाई बोनस आया तो उससे खेल लेता हूँ, और वो बोनस हार जाता हूँ तो मेरा डालने की बहुत इच्छा होती है, बहुत मतलब बहुत इच्छा होती है। मुझे एक बार बता, तूने अभी जॉब छोड़ रखी है ना? जी जी सर, अभी जॉब छोड़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग तूने कर दी, तो अभी कौन से ईयर में है? मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, मतलब फर्स्ट ईयर ये में? हाँ फर्स्ट ईयर में हूँ सर मैं। और तेरी एज क्या है? एज मेरी सर अभी 22 साल है। और अभी तू 20-21 में, यू वर रनिंग 25-24, है ना? जी सर। ठीक है। और तुम गुजरात से हो, फादर क्या करते हैं अपने? सर फादर नहीं है। अरे यार सो सॉरी, कैसे, कब से नहीं है? वो सर 2018 में ही उनका सर एक्सीडेंट हुआ था, तो मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि वो ऐसे ही घर से जाते थे दोस्तों के साथ बैठने के लिए रात को, तो ऐसे ही घर पे बोल के गए कि ये बना के रखो मैं आता हूँ। तो उसमें क्या सर, एक बस ड्राइवर था वो फुल ड्रंक हुआ था, तो उसमें एक्सीडेंट हुआ था सर उनका। अभी भी केस चल रहा है वो बस ड्राइवर पे केस चल रहा है अभी भी। सो सॉरी। और तुम्हारे सिबलिंग्स, भाई बहन कौन है, हाँ कितने हैं? एक बहन है सर, वो बहन है वो अभी MBBS कर रही है गायनेकोलॉजी से। सरकारी से या प्राइवेट से? सरकारी से सर, वो बहुत अपना अच्छी बात खर्चा है। खुद ही देख रही है, वो फ्रीलांसिंग करती है, इवेंट वगैरह में मैनेजमेंट करती है वो, और वो खुद ही पैसा उसका खुद ही भर देती है, उससे वो 1 रुपया घर से नहीं लेती। बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी। काबिल तारीफ बात है भाई। गायनोकोलॉजिस्ट है और एमबीबीएस कर रही है, और जी सर। सरकारी से कर रही है, तो और भी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी जी बात है, सर। काबिल है। पहली चीज। दूसरी, तो अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है अपना? सर घर का जैसे कि सर ये मेरा सेविंग्स वगैरह में किया था पैसे, जो मतलब मैं जब जितना 1.5 साल जितना जॉब किया वो सर सेविंग वगैरह किया घर पे, तो वो दे दिया है मैंने घर पे। और थोड़ा PF का निकाल निकाल के मैं दे रहा हूँ, मैं 4-5 लाख जितना PF जमा हुआ है मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल के दे रहा हूँ अभी। और मैं अभी क्या है सर, जॉब जाके फिर शाम को 6 बजे मेडिकल शॉप पे जाता हूँ। यही जो फार्मा में था, मैं तो थोड़ा बहुत स्किल आया है मेरे को कि ये दवाई है, उसमें नहीं, तो तू तो सर मेरे को इंजीनियरिंग कर रहा है ना? इंजीनियरिंग ऊपर सर लाइन मैंने फार्मा ले ली है गलती से। इंजीनियरिंग में फार्मा प्रॉब्लम वाली ये कौन सा वर्टिकल आ गया? मतलब ये जो टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह होते हैं ना, ओके। मशीन सही करने वाले, वो भी जो भी बनाते हैं ना मशीन, वो मेंटेनेंस वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिकल से कर रहा हूँ। गॉट इट। तो उससे कितना कमा लेता है महीने का?
मतलब 15,000 जितना आता है वो, मतलब ऐसा पार्ट टाइम करता हूँ ना सर, तो कभी कभी छुट्टी भी मार लेता हूँ, तो मतलब गलती 12-13 आ जाता है हाथ में सर। समझ गया। और मम्मी आपकी हाउस वाइफ है ना? हाँ वो मतलब अभी उनका क्या है थोड़ा मेंटल इश्यू हो गया है उनको, जब मुझे से बताना, फादर का है। एकदम एकदम हाँ खुल के बता, क्या इशू हाँ है? सर, मतलब वो ऐसे कभी जैसे कि आप जॉब करके घर पे आए ना, तो ऐसे बोलती है कि कौन हो आप अरे जाओ यार। इधर से, वो लाठी पकड़ लेती है। कभी ऐसा होता है, तो उनको मतलब सीवियर इश्यू था। अभी तो सर उनको इंजेक्शन दिलवाया है, कुछ इंजेक्शन आया था महंगा, वो हाँ। गवर्नमेंट से हमने करके दिलवाया है। तो उनका मतलब वो नींद में ही रहती है पूरा दिन, काम करती है, मतलब कोई फिजिकल इश्यू ज़्यादा नहीं है उनको, मेंटल ज़्यादा है। और पेट में एक गांठ है, वो तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेज़र का कुछ करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। पर मेजर इश्यू ये मेंटल का है सर। वो मतलब ऐसे तो नॉर्मली रहती है, आप जैसे मेरे जैसे बात करती है कभी, पर जो उनको वो कुछ आ जाता है, वो पूरे दिन कभी फिट्स ऐसे आ एक ही जाते हैं वो। जगह, हाँ एक जगह बैठ के एक ही चीज को 10 घंटे तक घूरती रहेगी, ऐसा हो जाता है फिर उनको। सदमा लग मतलब गया ये उनको। पहले नहीं था, 2018 से पहले नहीं था, उसके बाद सर ये इश्यू मतलब फिर हुआ। पहले इशू कभी था भी नहीं है ना? था ही नहीं सर। समझ गया। और अभी ये फ्रीक्वेंट होती है ये चीज जो तूने बताया? हम्म, क्या मतलब सर, समझा नहीं। जैसे ये चीज फ्रीक्वेंट होती है, फ्रीक्वेंट मतलब हाँ बहुत हाँ सर, जल्द मतलब होती है क्या, 6 जिससे महीने तुमको में, नहीं छः पहचान? सात महीने में, 6-7 महीने में एक बार हो गया, साल में एक बार हो गया, ऐसा सर होता है। समझ गया। और जो बहन वो अपनी कुछ भी, हाँ सर, कुछ भी उठा के किसी को भी मार सकती है, ऐसा है वो, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब। और वैसे सेंसेस में रहती हैं वो हाँ वो कि ऐसे सेंसिटिव में कंप्लीट सर, एकदम कंप्लीट मतलब रहती है, वो दवाई लेती है। तेरे को पहचानेंगी, बहन को पहचानेंगी, उसका भी कभी ऐसा सबको होता सबको पहचान, उनका सर 6,000 रुपया महीने दवा आता है, दवाई वो दवाई लेती है, तब तक सब कुछ सही रहता है। अगर एक दिन हम दवाई देना भूल गए, गलती हो गई, या दवाई में बैच वगैरह में प्रॉब्लम आ गई दवाई में, तो सर वो दिन पूरा समझो कि नरक जैसा बीतेगा हमारा। समझ गया। जैसे कि मेरे को बोले कि दूध लेके आ, फिर मैं दूध लेके आऊंगा तो बोली फ्रिज में तो दूध पड़ा है, तू क्यों लेके आया, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा होता है उनको। उनका मेजर इश्यू है। और मैं सर ये बहुत, मेरे को पता है एक बहुत गंदी चीज है, मैं इसमें अगर तू मर पहले ना, मतलब। बेटा सुन, तू पहले अपनी सारी चीजें बोल ले जो जो तेरे को बोलनी है, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ, है ना? पहले जी तू और जी बता, सर। और जो तेरे को बोलना, दिल की सारी भड़ास निकाल ले, जो तू खुद को नहीं बता पाया, जो किसी और को नहीं बता सकता, तू बस सब बोल, जो तेरे मन में आ रही सब बोल, एकदम खुल के बोल। जी जी सर। इसमें क्या है सर, ये मैं कभी चीज, ये गंदी चीज करना ही नहीं चाहता था सर। मैं सर इसमें 94.6 की हार चुका हूँ अभी तक सर। मतलब मैंने पूरा स्टेटमेंट निकाला, जब जितने भी वेबसाइट में मैं खेला हूँ, 3 वेबसाइट पे ही खेला हूँ सर, मैं ज़्यादा नहीं खेला। और सर जितनी भी वेबसाइट में खेला हूँ, मैं सब में विड्रॉल लिस्ट देखा, वो डिपॉजिट लिस्ट देखा, सब में मैंने कूल टोटल किया ना सर, मेरा इतना लॉस है सर, अभी मैं कंप्लीट लॉस आपको बता रहा हूँ। और सर मैं ये मतलब आपकी वीडियो देख के मेरे को होता है, पर मेरे को मतलब फुल स्टॉप जो बोलते हैं ना सर, वो फुल स्टॉप अभी नहीं आया है मेरा ये। मेरे को मतलब समझो कि मैं डाल ही देता हूँ, 100-200 तो मैं डाल ही देता हूँ, ये बोनस के चक्कर में। बोनस देगा, वो बोनस में हार गया सर, उसके बाद सर मेरे को क्या कुछ हो जाता है, मैं घर वालों को भी भूल जाता हूँ, सबको भूल जाता हूँ मैं सर, उसमें डाल ही देता हूँ पैसे। तो हार गया, तो से उस ऊपर मैंने 200 डाले, 200 हार गया, 600 डाले, 600 हार गया, 5,000 डाले, 6,000 डाले। सर ऐसे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा सर, मेरे को इससे बचाओ कुछ, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर को बताऊँ क्या करूँ इससे, मेरे को छुटकारा, मतलब आप, मतलब इतना ही रिक्वेस्ट मैंने आपको इसीलिए किया सर कि प्लीज़ फ़ोन करो, प्लीज़ फ़ोन करो। मैं मतलब नहीं, थक चुका हूँ इससे सर। मेरे घर पे अभी तो पता ही नहीं है कि ये सब मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, पर अगर पता चलेगा तो सर वो बहुत खराब अंजाम आएगा उसका। बताएगा भी तो किसको बताएगा यार, बहन को हाँ पढ़ने दे, हाँ, मम्मी उसको तो को सर मैं बताने का कोई बताऊँ। इतना जल्दी कोई सेंस है नहीं यार। सर। देख मेरी बात समझ, तेरा नाम क्या, चल छोड़, नाम छोड़, प्रिंस मेरी बात सुन। ले सकते हो। क्या हाँ नाम है बोलो तेरा? सर। नाम है क्या तेरा? प्रिंस प्रिंस? नाम है ना, प्रिंस नाम है सर, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई दिक्कत वीडियो नहीं, डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। मेरी बात प्रिंस सुन, नाम है सर मेरा, अच्छे बोलो से बोलो सुन। सर। तू क्या कर रहा है, बैठा हुआ है अभी कहीं पे? हाँ सर, रिक्शा में बैठा हुआ हूँ। देख प्रिंस, मेरी बात समझ, दो तीन चीजें हैं। तूने
स्पाइडरमैन मूवी देखी है? जी जी सर, सब सब पूरी सारे पार्ट फ्रेंचाइजी देखे? देख। जी सर, सब सब। तो उसमें क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है अगर तूने सुना होगा तो, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सुना है? सर, जी सर, सुना है, हाँ सर। तो मेरे भाई मेरी बात समझ, अगर भगवान ने तेरे को सक्षम इतना बनाया है कि तेरी 20-22 साल की उम्र में 25,000 रुपए की नौकरी लग गई है, फिर तूने इंजीनियरिंग करी है अपनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, ये हाथ में रखते हुए कि हाँ साहब मैं इंजीनियरिंग करके आऊंगा और वापस मेरे हाथ में जॉब रहेगी, मानता है? हाँ सर, वो मेरे को डेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे। मेरा प्रमोशन हुआ सर, मतलब ऊपर की मतलब मैं सुपरवाइजर की पोस्ट पे चला गया। उससे भी ऊपर मैं जा भी सकता हूँ, अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं एसोसिएट में कर बन सकता है सकता ना? हूँ, जी तो सर, एसोसिएट मैनेजर भी बन सकता हूँ। तो मेरी पर बात सर समझ, तो सुन सुन उस सुन, डिग्री नहीं है ना मेरे पास। जी कोई सर, बात बोलिए। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा एक भाई है कजन, सर। मतलब उसने क्या करा था मैं तुझे बताता हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया था एनडीए के अंदर, आर्मी के अंदर, है ना? अच्छा अच्छा सर। आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, उसको मेडिकल का कुछ इशू था तो उसको टीआर मिल गया था, टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं। अच्छा उसकी हाँ। नाक की हड्डी टेढ़ी बताई थी, ठीक है भाई? नाक की हड्डी अच्छा टेढ़ी सर। बताई थी तो हम लोगों ने क्या करा था, उसको ऑपरेट कराया था, नाक की हड्डी सीधी करी ऑपरेशन से, ताकि उसको जुनून था कि साहब मेरे को आर्मी में ही जाना है, आर्मी में ही जाना है, आर्मी में ही जाना है। अच्छा। आर्मी में वो गया, ठीक है? तब सर। अब्दुल कलाम साहब अपने राष्ट्रपति हुआ करते थे, 26 जनवरी का टाइम था, दिसंबर में उसकी ज्वाइनिंग आई थी। तो जी क्या सर। होता है, जब 26 जनवरी का टाइम आना था तो उन लोगों की परेड, उनको भागना करना, जो कैडेट्स को करवाई जाती है ना एक्सरसाइजेस 4 बजे उठा जी के, वो जी जी सर। दिखाते हैं ना जिस 15 अगस्त को 26 जनवरी को हाँ वो लोग हाँ करते हैं, हाँ 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 तो उनकी सारी हाँ। एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट हुई, 16 किलोमीटर भागना करना ये करना। और आर्मी वालों का एक स्ट्रिक्ट नियम है कि अगर आप भागते हो तो आपका मुंह बंद रहना चाहिए, आपको नाक से ही सांस लेनी है, ठीक है भाई? अच्छा तो क्या था, अच्छा। उस भाई का हमने नाक की हड्डी टेढ़ी थी, हमने सीधी करवाई थी, हम्म और उसके ऑपरेट होने के 15 से 20 दिन बाद ही उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी, जब हमने उसका हम्म। मेडिकल क्लियर करवाया वापस से। जी तो जी क्या जी। हुआ, जब ये सारी चीजें हो रही थी, अब्दुल कलाम साहब आने वाले थे चीफ गेस्ट बन के, तो उन लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। अब उसका क्या हम्म था मेरे भाई, नाक हम्म की हड्डी टेढ़ी थी, सीधी हम्म कराई थी, तो जो घाव था हम्म। ना नाक का, वो भरा नहीं था। तो सांस जब अच्छा। वो लेता था 16 किलोमीटर हाँ भाग हाँ भाग के, तो उसके हाँ। नाक में से खून आने लग गए थे, क्योंकि अरे जोर रे। पड़ता था। और जी जी उसका सर। सपना था कि साहब मेरे को आर्मी में ही जाना है, तो लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने क्या करा, उसको हॉस्पिटल में जब भर्ती करा था थोड़ा एग्जामिन करने के लिए, तो उन्होंने बोला हम्म देख भाई, तेरे घाव को भरने के लिए कम से कम 6-7 महीने चाहिए, ताकि प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से हो, और यहाँ एक्सरसाइज कम नहीं होंगी, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज बढ़ेंगी। तो वो अकेला अरे था रे। वहाँ पे ऑब्वियसली, तो उसने बोला सर मैं क्या करूँ, उसने बोला साहब आप हम्म। अपना सिलेक्शन विड्रॉ करो, जी 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 आप जी। विड्रॉ करो, आप हाँ। ग्रेजुएट हो, मतलब 12वीं के, एनडीए का एग्जाम होता है 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन वहीं से कराते हैं अच्छा वो लोग। तो बोले आप अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन करो और अब फिर वापस हमारे पास आओ। तो बोले आप उसको हम्म। कंसिडर करोगे, जो मैंने अभी जो ये एनडीए निकाला है करा? बोले नहीं हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप बैठोगे तो इस चीज का फर्क पड़ेगा कि साहब आप एक बार एनडीए में सिलेक्ट हुए हुए थे, मेडिकल कारणों हम्म से आपने अपना सिलेक्शन विड्रॉ करा है, तो एक अपर हैंड रहेगा जो साथ में जो इंटरव्यू देने लोग आएंगे ना उनके हम्म। कंपैरिजन में। तो अच्छा क्या अच्छा। हुआ, वो भाई ने सिलेक्शन विड्रॉ करा, यहाँ आया, इंजीनियरिंग करी, 4 साल निकाले, फिर उसने अच्छा। सीडीएस का एग्जाम दिया, एफकेट का एग्जाम दिया, तो उसमें भी 17 से 18 बार फेल हुआ एफकेट में। अरे फिर रे। 19वें बार में एफकेट के अंदर एआईआर, ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 आया था वो, ओहो। है ना मेरे भाई? तो क्या जी होता है, जी देख जी मेरी जी। बात सुन, कभी कभी जब छोटा मोटा सेटबैक लगता है ना, तो अच्छा। उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खराब हो गई, इसका मतलब क्या पता आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छा लिखा हो आपके लिए लाइफ में। जी जी सर। तो देख 2-3 चीजें मैं तेरे को बताना चाहूंगा दोस्त। एक तो ये है कि तू तेरी उम्र से ज्यादा बड़ा इंसान है ना? जी तूने जी सर। अपनी कम एज में फादर साहब को खोया है, ठीक है? जी। तेरे पे माता, ये तेरी आवाज बहुत आ रही है पीछे से एक तो। नहीं नहीं सर, वो मैं दूरी जितना दूर बन सकता है उतना आ गया, नहीं नहीं वो ठीक आवाज है, क्या बढ़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए परेशान मत हो। बोलिए सर। हाँ। तो 2-3 चीजें हाँ हैं बोल कि एक तो बोलिए। तू अपनी एज के वनस्पत ज्यादा मैच्योर इंसान है। तूने अपने पिताजी को जाते हुए देखा है, माताजी का मानसिक संतुलन हिलते हुए देखा है ना? जी सर घर जी। जो चल रहा है वो तेरी मेहनत से मतलब चल रहा सर है। मैंने क्या 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 देखा है सर, मैं वो उस टाइम जब गए ना तब मैं पूरा गेम में पागल था। वो कुछ गेम आई थी फ्री फायर करके, वो पागल था मैं उसमें। तो हम्म सर वो गए ना, तो उन मतलब उनमें क्या हुआ था, वो उनका एक्सीडेंट हुआ ना, तो कोई भला आदमी था, तो खून बह रहा था, तो उन्होंने उठाया और पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गया। उनके फ़ोन में लॉक नहीं था, तो मेरे अंकल साहब का नंबर था, मतलब मेरे काका का जो नंबर होता है वो हम्म था। हम्म उनको फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा है, तो वो मेरे काका आए।
और हमको तो ऐसा, हमने तो घर पे खाना भी नहीं खाया था कि वो आएंगे फिर हम उनके साथ खाएंगे। फिर मेरे काका का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आप लोग खा के इधर आ जाओ। तो मम्मी गई थी, मेरे को अभी भी वो नाइट याद है, मैं गई थी तो उनमें क्या कुछ खून का प्रॉब्लम आया था उनको, कुछ O+ की ऐसा कुछ खून था तो मिल नहीं रहा था। मतलब ब्लड बैंक में भी गए थे, तब क्या रात के टाइम पे उनके पास अवेलेबल नहीं था वो ब्लड, तो वो ब्लड लॉस के कारण डेथ हुआ है उनका सर। और उसके बाद सर मैं क्या, मेरे को तो मतलब 10-11 दिन तक पता ही नहीं था। मैं उनका फ़ोन लेके पूरा दिन, मतलब वो क्या ऑफिस से आते थे तो फ़ोन शाम को ही मिलता था, तो मैं क्या फ़ोन लेके बैठ जाता था, तो उनका फ़ोन क्या 10 दिन तक ऑक्यूपाइड नहीं था मतलब। तो मैं वो सोचा ही नहीं, फिर जब वो सफ़ेद कपड़े पहन के लोग आए सब रोने लगे 11 दिन के बाद, तब सर मेरे को पता चला कि ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेरे को सर वो पता भी नहीं था उतनी एज में सर। क्या बोलूं मैं यार, देख मेरा हर आदमी को ये लगता है कि उसका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जी जी जब वो सर। दूसरे की कहानी सुनेगा ना, उसको पता लगेगा कि यार मेरे दुख से नहीं, ज्यादा दुख कुछ कोई और नहीं, बंदा कुछ झेल रहा नहीं है। जी जी है ना सर, मेरे भाई। कुछ नहीं है। तो जी देख, मैं मेरे को तेरे पे कभी भी ऐसा नहीं कि मैं तेरे को चिल्लाऊं डांटू करूं, मैं तेरे से बहुत अच्छे से प्यार से मेरे भाई बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तू जो मैं कह रहा हूँ ना उसको बहुत अच्छे से समझे, है ना भाई। जी और जो जब मैं तेरी रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, उसको जब भी तेरा जुआ खेलने का मन करे उसको सुनना समझना, जी ठीक जी है। सर। जी सर। तो जी देख, दो सर। तीन चीजें मेरी बात समझ। तो जो मैंने तेरे को डायलॉग बताया, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जी मतलब ये जी है, सर। भगवान में मानते हो तुम? हाँ सर, भगवान में मानते हो ना? मानता हूँ, हिंदू, हाँ सर। तो मेरी बात सुन, देख भगवान ने अगर तेरे को इस लायक बनाया कि 20-22 साल की उम्र में तेरी नौकरी लग गई है, कुछ टाइम के लिए तेरा एक मान ले ब्रेक पीरियड आया है या कूलिंग पीरियड आया है कि तू 4 साल चल तू इंजीनियरिंग कर ले, एक डिग्री ले ले, फिर हम तेरी को नौकरी वापस से सुनिश्चित कराते हैं, ठीक है मेरे भाई। जी सर। तो देख, पिताजी के जाने का लॉस तो अपन भर नहीं पाएंगे, वो जो इमोशनल नहीं लॉस है नहीं वो नहीं। तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन अच्छी नहीं बात सर। ये है कि आपकी सिस्टर जो है वो जी एमबीबीएस सर। कर रही है, तो तुम्हारी और गवर्नमेंट से कर रही है, तो ज्यादा अपने को दिक्कत आएगी भी नहीं पैसों हम्म। वैसों की। जब जी बहन सर। कमाने लगेगी तो इतना अच्छा कमाएगी कि घर की काया पलट हो जाएगी एकदम पॉजिटिव वे में। जी क्योंकि सर, अभी हम वो गवर्नमेंट के जो हाउसेज है ना उसमें ही रहते हैं। वो सब फॉर फॉर टाइम बिंग है, ये सब हाँ टाइम सर। बिंग है। टाइम बिंग का मतलब है थोड़े टाइम के इश्यूज हैं। जी तुम्हारा सर। आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसका रीजन तू नहीं है, कुछ हद तक तू है, उसका हम्म। बड़ा रीजन है अपनी बहन। ठीक है मेरे भाई, जी सर। पहली जी चीज। जी सर। तेरे साथ अच्छी बात यह है कि तेरे पिताजी के अच्छे कर्म मान ले, या फिर भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद ये मान ले कि चलो ठीक है, जो हो गया, जो हानि हुई वो तो अपन भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन तेरे को दर बदर दर भड़कना नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद जैसा मेरे को नौकरी लगा दो, या फिर नौकरी लग रही है तो 18,000 की लग रही है, चलो आप फ्रेशर हो आपको 18 ही देंगे, हम 19 ही देंगे, वो वाली दिक्कत अपने साथ नहीं आएगी, है ना। नहीं नहीं सर। नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं तुझे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, देख क्या होता है, बिल्कुल। तेरी एज है बहुत कम, फादर साहब अपने जी है सर। नहीं, तेरे को जी मैच्योर सर। होना है। मम्मी की जो तूने मुझे कंडीशन बताई है, बातें बताई हैं, वो भी नॉर्मल नहीं है ना। जी तो सर। कभी कभी देख मेरे भाई, मुझे भी ये फील होता है कि कभी जब तू अकेला होता होगा या रात को जब तेरे को नींद नहीं आ रही होती होगी, जब तू मम्मी का ये बिहेवियर देखता होगा और उसको जब थिंक करता होगा, जहन में लाता होगा, तो तभी भी इमोशनल होता होगा कहीं ना कहीं कि नहीं यार नहीं मैं सर, क्या वो दिन तो देख रहा हूँ, बता मुझसे नहीं क्या हो सकते रहा है। किसी को। किसी को नहीं बता सकते, और मैं झूठ हाँ। नहीं बोलूंगा, कोई फील भी नहीं कर सकता। मैं तेरे से हाँ हाँ बातें कर सर। सकता हूँ, लेकिन जो चीज हाँ तेरे सर। को फील होती होगी ना, वो मैं भी फील नहीं कर सकता, नहीं जो कर चीज सकते, तू हाँ गुजरा सर। होगा। मैं तुझे इतना एक चीज मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, वो ये है कि कभी भी देख, जुए के पैसे से ना तो तेरी मम्मी की दवाई आनी चाहिए, ठीक है, जो 6,000 जी रुपए की सर। दवाइयाँ आती हैं, या हाँ तो सर। तुम इंजेक्शन लगा रहे हो। जी जुए सर। के पैसे से ना तो तुम्हारे घर में रोटी बननी चाहिए, ना तुम्हारे घर में आटा आना चाहिए, ना तुम्हारे घर में जुए के पैसों का पानी आना चाहिए। तुम्हारे पिताजी आज की तारीख में जहाँ पे भी हैं, वो तुम्हें सब देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद साथ में है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यार मेरे जाने के बाद मेरी बीवी जो है कुछ हद तक मानसिक संतुलन खराब हो गई और मेरा बेटा जो है जुए में पड़ गया। उस आदमी की मृत्यु उनकी वजह से नहीं हुई है, वो उस ड्राइवर की वजह से हुई है, जिसकी वजह से तेरे पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई है ना। जी जी सर। जी सर। लेकिन अगर उस आदमी की आत्मा कहीं ना कहीं से देख रही है ना, तो उनको ये दुख अपन को नहीं देना कि यार बीवी जो है वो ऐसी कंडीशन में, बेटा जुए में पागल हो रखा है, एक बेटी है बस जो एमबीबीएस कर रही है। तेरे बाप को ये लगना चाहिए कि यार मेरे बेटे ने सब संभाल लिया, सब ये सही कर देगा, छोटा दिखता है, उम्र इसकी छोटी है, लेकिन ये आदमी की तरह मेरे घर को चला रहा है, और मुझे निश्चिंतता से अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा सब संभाल रहा है। और एक जी बात और सर। बताता हूँ मेरे भाई,
टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। यू नेवर नो, जो तेरी मम्मी को सदमा लगा है, क्या पता आने वाले 10 साल बाद जो ये चीजें होने लगी थी बिल्कुल ही नहीं हुए, बंद हो जाए, क्या पता दवाई देने की भी जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैं सर तुझे इतना बोलूंगा कि तेरे कर्म थोड़े सुधार। कर्म जो सुधारना पड़ेगा। इसलिए सुधार बेटा, तेरी नौकरी लगी हुई है, तुझे आगे बढ़ना है। बहन की अपनी शादी हो जाएगी कुछ टाइम बाद। बहन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ हद तक कर पाएगी, शादी के बाद नहीं कर पाएगी। तुझे आगे बढ़ना है। आज मेरी तनख्वाह जो है ना, वो जी सर। जो तेरी तनख्वाह है उससे 4 गुना से भी ज्यादा है, ठीक है। अभी मेरे को चलो छोड़े हुए ज्यादा हो गया, वो हो गया, लेकिन एक मतलब बात बता। मेरे को ऐसा ही है सर कि आपके जैसा आदमी बनना है सर। मैं मतलब घर इतना पैसा कमाऊं कि मतलब सफिशिएंट खाने पीने जितना भी नहीं कि मॉल में जाके ये चीज बोली कि ये चीज हाथ पे रखी तो भाई ये खरीद लिया, मैं 2 तुझे टाइम जो मैं सोचना। तुझे जो तुझे चीज बता रहा हूँ, तू मुझे गलत ले रहा है। मैं तुझे बता रहा हूँ नहीं कि नहीं। मेरी जो सैलरी है वो तेरी सैलरी से 4 गुना से भी ज्यादा थी, लेकिन इस आदत की वजह से, जुए की आदत की वजह से, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि मैंने एकदम मूस मूस के दिन निकाले हैं। क्यों? क्योंकि मेजर जो आदत थी वो ये थी कि पैसा आया जुए में डाल दिया, पैसा आया जुए में डाल दिया। तू मेरी बात समझ रहा है? जी जी तो सर समझ रहा हूँ। अगर 25,000 में से तू 24,000 रुपए घर को देता है, खुद के पास 800 रखता है, तो अगर कल को तू लाख रुपए कमाएगा ना मेरे भाई, तो और अगर मान ले घर पे तूने 25 ही दे दिए तो 75,000 हार जाएगा। 2 लाख कमाएगा, घर पे 50,000 दे दिए तो 1.5 लाख हार जाएगा। तेरा अभी जो नुकसान जो 90,000 है वो इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में तेरे पास पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है। कम पे। कल को जब तू इंजीनियरिंग करके वापस से नौकरी पे आएगा, वापस से जब तेरे हाथ में पैसे आने लगेंगे ना, तो तेरा लॉस ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी ये आदत नहीं सुधरेगी। जितना पैसा आपके हाथ में आएगा उतना ही आपका हाथ खुलता जाएगा, और जुए में आप उतना ही हारते जाओगे। ठीक बिल्कुल है? सर। देख, तुझे बहुत आगे जाना है। तुझे देख, मेरी बात सुन। तेरी माँ ने अपना आदमी खो दिया। तेरी जी माँ सर। से उसका बेटा मत छीन जुए के चक्कर में। जी जुआ जी सर। ऐसी गंदी चीज है, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी मम्मी को सेंसेस नहीं रहते हैं, भगवान न करे ऐसा दिन आए तो अलमारी में से पैसे चुराने लग जाए, तू मम्मी के नहीं गहने नहीं बेचने सर। लग जाए। क्योंकि तू, अगर तू बोल रहा है तूने मेरी वीडियोस देखी, तो देखे होंगे ना, अपनी औरतों के हाँ गहने सर तक बहुत बेचे, अपनी माओ के गहने तक बेचे बेच लोगों ने। देते, वो पागल हो जाते वो। हो मैं जाते हैं ऐसा ना। आदमी सर कभी जिंदगी में बनना नहीं चाहता और इसके लिए। बेटा सर एक आप बात सुन। मानोगे। हम्म बोलिए बोलिए सर बोलिए। चल मैं बोलता हूँ। वो हम्म, जिन्होंने बेचे हैं ना, उन्होंने भी हम्म, बीटेक करी है। जो तू बीटेक हाँ कर रहा सर। है, जो मैं बीटेक करके बैठा हूँ, उन्होंने भी बीटेक करी है। उनमें से कोई भी गंवार या कम पढ़ा लिखा नहीं है। सब जी सर वो ग्रेजुएट है, सब। सब अच्छी अच्छी नौकरी करे हुए हैं, सब अच्छा पढ़े हुए हैं, और सब अच्छा कमाए हुए हैं। लेकिन ये चीज ऐसी है, इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो इंसान को इमोशनली पूरी तरीके से मार देते हैं। उसकी सोचने और समझने की शक्ति पे पूरी तरीके से पत्थर मार देते हैं। मैं सही बताऊं तेरे को, आपको जी बस जी। जुए खेलने की लत ऐसी लग जाएगी कि आपको पता नहीं होगा कि आपकी माँ है, आपकी बहन है, या मतलब तू, पता है तेरे पिताजी का कुछ इंश्योरेंस का भी पैसा आया होगा ना साला, तो उसको लेने से हाँ भी नहीं सर। कतराएगा, उसको लेने से हाँ भी नहीं सर। कतराएगा झूठ बोल के। सर वो अलग ही बैंक अकाउंट में पड़ा है वो 10 लाख रुपया तो सर। पढ़ा है ना। मैं सही हाँ बता रहा सर। हूँ, वो पैसा कब टूट जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, पता नहीं चलेगा। उस पैसे पे हाथ मत लगाना तू, नहीं नहीं सर वो है ना। मतलब मैं ही उसका जो भी एंट्री वगैरह करवाना है कि कुछ भी करवाना है मैं ही करवाता हूँ उसमें सर। मैं ये चाहता हूँ, तू 22 साल का है, 2-3 साल में तेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, तो इतना पैसा जोड़ ले कि तेरी शादी का जो पैसा है वो उस 10 लाख में से जाए भी नहीं। तू इतना खुद जी सेव सर। करके रख ले कि वो जो दस जी लाख सर। रुपए है उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के तरीके मैं तेरे को फोन कॉन्वर्सेशन के बाद में बता दूंगा, ताकि वो हाँ 10 सर। के 15-16 तक हो जाए। जब तुम्हारी बहन की शादी हो तो तुमको एक सहायता मिल जाए कि साहब ऐसे कर मिल देते जाए। अपन। समझ रहे हैं मेरी उसमें बात सर को। पता है मेरे दोस्त लोग भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। उसमें क्या है अब उसमें आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक पेट बंदा था कोई कनाडा का, उसका दोस्त रोज उसको मतलब एक ही मैसेज करता था कि गाली दे रहा था पेट वो करके, मतलब उसका मजाक उड़ाता था सर। उसने 3 महीने में कुछ इतने पाउंड वेट उतार लिया था। तो सर वो दोस्त लोग मेरे को डेली एक ही मैसेज करते कि तू कौन गैम्बलर है, ये है वो है, एक ही मैसेज डेली भेजते कि भाई तेरा ये छूट जाए। मैं देखिए सर ये लॉस हो जाता था ना तो सर उसके घर जा जाके रोता था। मेरा एक दोस्त है, मैं परेशान हो जाता था कि मैं घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी माँ की दवाई नहीं आ रही है और मैं ये कर रहा हूँ काम, मेरे को नहीं बचा बचा। नहीं एक लड़के को मैं मैं सर ये स्कैम में भी बहुत फंसा हूँ।
इधर बोलते हैं कि तुमको 1500 रुपये में कंसल्टिंग मिल जाएगा, 2000 में मिल जाएगा। सर मैं वो किस चीज का कंसल्टिंग? ये यही कि तुम गैम्बलिंग छोड़ो, ये लेसन कुछ चीज है कि भाई इसमें उसमें सर मैं बड़ा फंस गया था। मैं 3-4 दिन में एक ही लड़की के मतलब आंटी थी 28-29 साल की, वो सर मतलब उनका कुछ कोर्स था कि भाई छोड़ने के लिए कोर्स था अलग से ही, मतलब ऐसे ही उनके 2-3 लोग आते थे, 1-2 घंटा उनको समझाती थी और सर वो एक कंसल्टेंट उनके 1500-2000 रुपये ले लेती थी। मैं उसमें भी सर बहुत फंसा, उसमें भी मेरा बहुत पैसा गया सर। देख मेरी सुन, जो इंसान तेरे को हेल्प कर सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तू खुद है। खुद है सर, सही बात बोले आप। जब तक तेरे मन में नहीं आएगी, लोग तेरे को बोल के चले जाएंगे, मैं तेरे को फोन करके काट दूंगा, तेरे दोस्त तेरे को मैसेज डाल के छोड़ देंगे, लेकिन अगर तेरे मन में वो चीज रही तो वो चीज तेरी लाइफ से जाएगी भी नहीं कभी भी। नहीं खा तेरे जाएगी धीमे तेरे धीमे सर। मोटिव्स क्लियर रख मेरे भाई। तुझे अपने आप का विजन बना के खुद को 5 साल बाद कहाँ देखना है, 10 साल बाद हमको घर कौन सा लेना है, 15 साल बाद मुझे गाड़ी कौन सी लेनी है। मतलब अपना विजन बना, उस पर काम कर। तूने जब इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि 25,000 की नौकरी 20 साल की उम्र में जब तेरे को मिल गई थी, तूने छोड़ के ग्रेजुएशन पे आया ताकि मेरे को एक डेजिग्नेशन मिले, मेरे को प्रमोशन मिले। फिर जब तू वापस से वो नौकरी ज्वाइन करेगा, तुझे आगे के अपने ऑब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे करियर के, कि 5 साल बाद मुझे क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है। भाई जुआ खेलता रहा तो 5 साल बाद 10 साल बाद की नौबत नहीं आएगी, 3-4 साल में भी इतना गड्ढा खुद जाएगा तो तेरे को रोटी के लाले पड़ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ और सर। पता है क्या होता है? कुछ कुछ लोगों के पास एक ही बेनिफिट ये रहता है कि वो घर वालों के सामने जाके रो देते हैं, तो घर वाले उनको मारते हैं, कूटते हैं, डांटते हैं, लेकिन उनका कर्जा उतार देते हैं। ठीक है, अपने साथ वो बेनिफिट नहीं है। अपने पास पिताजी नहीं है बताने के लिए कि साहब मैंने जुआ खेला, मुझे बचा लो, कर लो। माता जी को तू समझाएगा करेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा। तो तुझे जो समझना है वो खुद से ही समझना पड़ेगा। अपने इंजीनियरिंग पे ध्यान दे, साइमल्टेनियसली कोई और काम करना है वो काम कर, वरना तेरा शाम वाला काम चल ही रहा है। अपने आप को इस हिसाब से बोल्ड बना मेरे भाई कि नौकरी के साथ साथ पैसा भी आता रहे। जुए को तो छूना ही नहीं है, ठीक है? तुझे तुझे बहुत बड़ा बनना है। तुझे पता है घर में, हर घर में एक आदमी होता है जो घर की काया पलट देता है। तुझे पता है ये बात होता है ना? जी सर, जी सर, तुझे वही मर्द जो बोलते हैं। तुझे तेरे घर का वही आदमी बनना है जो तेरे घर की काया पलट दे। बीच में सर ऐसा हुआ था कि घर में मतलब पैसों का बहुत प्रॉब्लम आया था, तो मैंने क्या, मैं ओवर टाइम करता था, ओवर टाइम का पैसा 20 तारीख को आता था मेरा। तो सर उसमें मेरा 7,600 रुपये आए थे। तो मेरे दोस्त ने और मैंने मिलके सर ई कॉमर्स का वो चालू किया था। सर बढ़िया चल गया था, नवरात्रि का सीजन था, हमने वो झुमके वगैरह डाले थे। एक एक दिन में सर मतलब 150-200 ऑर्डर तो एक एक दिन में पड़ रहे थे। तो उससे सर बहुत मतलब बहुत चल गया था हमारा, वो सीजन की वजह से चला था। हमको लगा कि चल गया, तो हमने सीजन की वजह से वो चल गया ज़्यादा, मतलब नहीं तो 21-22 हजार तो हमने सर सिर्फ प्रॉफिट निकाला था। हमारा जो मूडी था वो अलग, 22-23 हजार तो हमने सर खाली ये निकाल दिए थे। क्या था, उसका बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट मेरा था, तो सारे पैसे मेरे में ही आते थे। तो सर एक एक रात मतलब एक रात में ही वो मैं सर तो प्रॉफिट का पैसा पूरा गायब कर दिया सर मैं। और वो लड़के को भी मैंने झूठ बोल दिया कि भाई वो मेरे को फोन आया था ओटीपी के चक्कर में तुरंत ही चला गया मेरा पैसा, ऐसा वैसा उसको कुछ बोल के। देख, अब देख एक चीज तू देख, वो पैसे वो लड़के का मेहनत का पैसा, वो चल के अपने घर से जाता था 700-800 मीटर दूर, मीशो का ऑर्डर खुद घर पे पैक करता था और वो देने जाता था, और वो उसका पैसा मैं खा गया। मेरे को इतना बुरा लग रहा है वो बेचारे लड़के। फिर मैंने दिया उसको पैसा, मैं ऐसा नहीं मेरे घर से खुद के निकाल के दिया कि भाई ले तेरा पैसा। फिर मैं उसको सच्चाई भी बता दिया कि मैंने डाले थे। अंदर से बहुत खता हुई कि भाई ये गलत किया है मैंने, तो मैं उसको सर वापिस से पैसा लौटा दिया। पर सर वो मैं बहुत गलत कर दिया था वो दिन। अब मेरी एक चीज समझ, इस जुए की वजह से तूने क्या करा? तेरी जो मेहनत का था पैसा वो तो खराब करा ही करा, तूने झूठ भी बोला, तूने धोखा भी दिया है ना, वो अलग बात है, चल बाद में बता। अब लेकिन एक बार बता, अब भगवान तेरी हेल्प कैसे करेगा? भगवान तेरी हेल्प ऐसे तो करेगा ना कि नवरात्रि में आए, इतने 150 ऑर्डर निकाल दे, 21-22 हजार का तुमको प्रॉफिट दे दिया। इससे ज्यादा और आदमी को क्या देगा? 20-22 साल के आदमी को और क्या देगा यार? तो भगवान
जो है आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो हो ऐसी ऐसी चीजों में फंस रहे हो, तो उससे आप और पाप अपने माथे लगा रहे हो, माथे ले रहे हो, सही है, है वो ना। बेचारे को। झूठ तूने हाँ बोला, सर। धोखा तूने दिया, जुआ तूने और खेला, 3 नुकसान तूने ये कर लिए। हुआ क्या, जो पैसा तेरे हाथ में आना था वो तेरे हाथ में नहीं आया, वो आईडी वाले के पास चला गया जिसके आईडी तूने बात जुआ सही है खेला। सर। तो देख, तू अभी छोटा है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को एक मैच्योर इंसान मानता हूँ, और तुझे जी। अपना फ्यूचर खुद ही देखना पड़ेगा। अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और तुझे घर का नक्शा पूरा बदलना पड़ेगा। मकान तुझे चेंज करना है, गाड़ी तुझे चेंज करनी है, करियर तुझे बनाना है, बहन को तुझे देखना है, सारे काम देखने हैं तेरे को। जुआ रह जाएगा ना मेरे भाई, कहीं का मतलब नहीं रह सर जाएगा। मैं पहले, अभी तो सर मेरा आपके वीडियो देख देख के कम हूँ। मैं पहले सर क्या करता था, मैं सर फर्स्ट शिफ्ट होता था मेरा 7 बजे सर, इनका पंचिंग होता था, 3 बजे आउट का पंचिंग होता था। तो सर मैं क्या करता था, 4 घंटे रुक जाता था, ओवर टाइम कर लेता था कि भाई जो भी मेरा 800 रुपये ओटी आता था एक दिन का। तो मैं सोचा कि जो भी 800 रुपये 1000 रुपये आएंगे, उससे हम्म। ये खरीदूंगा, ये लूंगा, मोबाइल का रिचार्ज अपने पैसों से करवाऊंगा, ये करूंगा। हम्म। सर मेरा बर्थडे आया था, तो मेरे को सर मॉल से, जूडियो से ज़्यादा शॉपिंग करना था। मैं जाता था ना तो सर 1-2 पैंट लेके मेरा बजट खत्म हो जाता था। हम्म। बोला इस बार तो पूरे महीने ओवर टाइम करूंगा। मेरा सर रोटेशनल शिफ्ट होता था, तो मैं बोला इस बार तो पूरे महीने करूंगा। नाइट शिफ्ट आएगी तो नाइट शिफ्ट में भी ओवर टाइम करूंगा, फर्स्ट शिफ्ट आएगी तो फर्स्ट शिफ्ट में ओवर टाइम करूंगा। सर वो मैं अधमरा हो गया था वो महीने में, पूरा ओवर टाइम पूरा निचो लिया था उन लोगों ने। निचो लिया बोलते हैं ना कि पूरा हम्म। वापर लिया था। ओवर टाइम मैंने सर पूरा महीना किया। सर ओवर टाइम का पैसा मेरा 18,000 रुपये आया था वो महीने। हम्म। वो महीने का पैसा भी सर, मैं 1 रुपया भी उसमें से वापर नहीं पाया, अब 1 रुपया। वो भी उड़ा दिया। जी जी सर, वो भी अरे उड़ा दिया। चूतिए, मुझे एक बात बता, मेरी बात सुन। तूने ओवर टाइम वाली मुझे कहानी बताई, तूने मुझे वो जी ई कॉमर्स वाली कहानी बताई, ठीक है। मतलब तू जी। कुछ ना कुछ करे जा रहा है, कि तू थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है। हम्म, हाथ पांव मार रहा है। तो तेरे इस हम्म। हाथ पैर मारने का फायदा क्या हुआ, मुझे ये तो बता तू। वही तो सर, मेरे और को वही सुन, समझ। और तू सर तुझे अगर ऐसा भी नहीं कि मैं एक एक दिन में हारा हूँ कि 5,000 ऐसे डाला कि 2,000 ऐसे डाला। सर मैं हजार के स्पिन करने लग गया उसमें, मेरा तु, दिमाग खराब हो गया। तुझे करना वो ही नहीं 1,000 है का यार। स्पिन, सर मेरा वेजर 1 लाख के ऊपर चला गया। मैं क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब तब तो मेरा वीजा नहीं पूछा को अलग हो जाता था कि मैं वही जो अभी जो हूँ वो मैं अभी नहीं रहता था। तू मुझे एक बात बता, तेरे को अगर कुछ हो गया का मतलब ये है, सपोज कर, मैं तेरे को एक 2-3 सिनेरियो बताता हूँ। तूने जी सर। उन आइडियो से पेट्रोल लिए हैं? हम्म। लिए हैं ना। हाँ जी जी सर, तेरे लिए हैं खाते में लिए हैं। साइबर पुलिस का फ्रीज लग जाए, और ये तेरे पास एक लेटर आए घर पे कि साहब, जिस एक बैंक खाता है, उस बैंक के खाते के अंदर से टेररिज्म के फंडिंग हुई है ना। और जी उन्होंने सर बहुत आप। सारे जगहों पे अपने जो है ट्रांजैक्शंस करे हैं। एक ट्रांजैक्शन आपका भी आया है, पहली चीज। हवाले के ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक ट्रांजैक्शन आपका भी आया है, खाता हो गया फ्रीज। एक्सप्लेनेशन दो किस बात का हुआ है। और आ गया, तू रहता है गुजरात में, एमएचए होल्ड आ गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होल्ड आ गया तेलंगाना से। आपको पता जी है सर। 5 दिन के अंदर आपको हाजिरी देनी पड़ती है वहां जाके। आप जी जी आपको सर बैंक की चीजें पता नहीं होंगी, सर मैं बैंक में हूँ 11 साल से, मैंने देखी है ये जी सर, चीजें। वो आप सुना है ठीक है, आपने। पहली चीज ये हो गई। दूसरा ये बता, तू कुछ बड़ा फंस गया। बड़ा कैसे फंस गया, तेरे को लत लगे जा रही है, तू हारे जा रहा है, तूने लोन्स ले लिए, लोन्स तू चुका नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि तू फिर अर्न नहीं कर रहा है, घर पे रिकवरी वाले आ रहे हैं। तू एक बात सोच, कल को तेरे को कुछ हो गया, तू इन चक्करों में फंस गया, तेरी माँ किसके भरोसे रहेगी? सही बात, घर सही है कौन सर। संभालेगा, कौन संभालेगा? कौन तेरा कोई बड़ा संभालेगा, भाई है जी क्या? सर। नहीं नहीं, कोई नहीं है सर। तो भाई तेरे को अपने घर का एक जिम्मेदार आदमी बनना है। ऐसे चूतिया हरकतें करके तू कब्र खोद रहा है अपनी। समझ नहीं रहा है मैं ना तू सर ये अभी बात? लास्ट मैंने बैट सर, आप नहीं मानोगे, 3 महीने पहले ही खेला था। 3 महीने से मैं डेली, आपने जो बोला है ना कि सर रोज उठ के डायरी में लिखना है कि आज मैंने नहीं किया है। और सर मेरा दोस्त डेली मेरे को एक ही चीज बोलता है कि तू, मतलब गंदा, मतलब वो गाली ही देता है तो मैं बोल नहीं सकता, मतलब तो वो बोलता है, तो उससे वो 2 चीजों से मैं पूरा दिन सरवाइव कर जाता हूँ। लेकिन सर जो मेन पॉइंट आता है ना, रात को आता है। और मादर चोद एक तो, सॉरी सर, हाँ सर, और कोई बात एक नहीं। एक एक ऐप वाला है, उसकी माँ की, वो सर क्या करता है, फोन करता है जानबूझ के।
मैं उसको ब्लॉक किया हूँ और अलग अलग नंबर से फोन करता है। मैंने सर बहुत ज्यादा डिपॉजिट करके रखा है, वो है, नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत ज्यादा डिपॉजिट करके अगली रखा बार है। जब वो कॉल करे ना तेरे को, हाँ सर, गाली दिया था मैं एक नहीं बार में नहीं उसको। नहीं नहीं, तू मुझे कॉन्फ्रेंस में लेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? जी जी सर। मुझे बोलता है कि कॉन्फ्रेंस सर में आप लेके हाँ, बोले सर आप इतने दिनों से डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, आपका लॉस हुआ है तो मेरे हम भाई, रिकवर करवाएंगे। उनका उनका घर चलता है कहाँ तुम इन जैसे सब से? हाँ तुम जैसे इन लोगों को बर्बाद करके, है ना? करके तो है। जी उसका, जी सर। यार अब तू एक बात बता कि वो अगर डेडिकेटेडली तेरे को फोन करे जा रहा है, तो तेरे में डेडिकेशन नहीं है क्या कि उसको मना करे और तेरे को फर्क नहीं पड़े कि साहब मैंने छोड़ दिया, आगे से मुझे कॉल मत करना, मैं तेरे को पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। और गालियां तेरे को पता है ना मैं कैसी कैसी देता हूँ? जी तू जी मुझे सर, ले सुना है। कॉन्फ्रेंस पे, वो जी नौकरी छोड़ सर। देगा अपनी उस कंपनी से, मैं ऐसी सी गाली दूंगा उसको। देख, तेरे को तेरी जी सर। घर का लड़का बनना है, तेरे को घर संभालना है, तुझे खुद को संभालना है, सबसे ऊपर तुझे तेरी माँ को संभालना है, क्योंकि तेरे जी पिताजी जी। की जिम्मेदारी भी तेरे को निभानी है भाई घर की। तू 22 साल का लड़का नहीं है मेरे भाई, तू 30 साल का आपने जवान लड़का है जिसको घर जी भी सर। देखना है, बहन भी देखनी है, खुद को भी देखना है, खुद का भी फ्यूचर देखना है, मकान भी नया लेना है, गाड़ी भी नहीं लेनी है। जी सर, आपने जैसे कि बोला था ना कि सर ये वीडियो एक बार डाल देना, कुछ भी आपने बोला था कि ये जो चीज़ है वो डायबिटीज की तरह है कि छूटेगी नहीं, मतलब इनको स्टॉप, फुल स्टॉप लगा सकते हैं अपने, तो मतलब तो एक बार खाली सर ये वीडियो आप डाल सकते हो तो मैं मतलब जब भी हो सकता है तो मैं जब भी कुछ भी कहीं पे भी हूँ वीडियो सुन सकता मैं हूँ, कल ये ही मेरा डाल मेरा दूंगा, मैं कल ही डाल जी दूंगा, सर। उसकी टेंशन मत ले। जी लेकिन सर। तू मेरा पॉइंट समझ रहा है क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हाँ तेरे आप को? सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तेरे को पता, तू आप मेरे मुझे से मुझे 3 दिन से कह रहा है ना बात करो बात करो। आज भी तेरे को पता था मैं ऑक्यूपाइड था, मैं नहीं कर जी पाया। सर मैं बिल्कुल। अभी छत पे घूम रहा हूँ ठंड में तेरे से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को हाँ ही लग सर। रहा था कि यार तेरे को ज्यादा मैं वेट कराना नहीं चाहिए, क्योंकि तूने भाई बहुत बार भाई भैया भैया बात कर लो बात कर लो, हाँ सर, जी सर, है हाथ ना? पैर तो जो हाँ तो सर। मैं तुझे इतना, मेरे भाई एक बात मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ कि मैं तेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन आप अगर नहीं लगते तेरा सर, मैं कुछ सही। लगता हूँ ना, तो तू हम्म। मेरे लिए कम से कम इतना बोल कर, एक आदमी है जो दूर बैठा है मेरे से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, वो मेरे को अगर समझा रहा है टाइम रात दे रहा है, को, उसका 1 लाख सैलरी है, जो वो टाइम दे रहा है मेरे को अरे सर, एक आपका लाख इतना सैलरी का क्या कीमती। लेना देना है मेरे को भाई, पर सैलरी की बात मतलब नहीं है। आपके मैं तेरे आपके को इतना कीमती टाइम आपने दिया है सर, वो थैंक यू सर, बिल्कुल मैं आपको तुझे मैं इतना शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मैं आपने, आप ब्रेन वॉश, मतलब आपने इतनी अच्छी तरीके से आप ये जो काम कर रहे हो ना सर, मैं मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, वो आपके जितना अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता है कि कोई और नहीं समझा। आप भले गाली दो, कुछ भी करो, पर सर ये बेस्ट चीज़ लगता है मेरे को कि आप तो अच्छे से समझाते मैं हैं। मेरी मेरी तेरे से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, थोड़ी जिम्मेदारी ले, थोड़ी जी मेच्योरिटी जी और दिखा, जी जी मम्मी के सर। लिए सीरियस हो, खुद की लाइफ के प्रति सीरियस हो, खुद का फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करके मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे घर की वेल्थ में वृद्धि लानी है, मेरी मेहनत से, मेरी स्किल से। और उस जी स्किल सर, के अंदर जुआ नहीं आएगा। जुआ तो मैं बिल्कुल सही नहीं बता आएगा। रहा हूँ, जुआ तो मैं सही बता रहा हूँ, जो तेरे पिताजी के 10 लाख रुपए आए वो भी छीन जाएगा तेरे को। छीन जाएगा सर कब से। छीन जाएंगे सर मैं पता नहीं बताऊँ, लगेगा। सर मैं बताऊँ, मेरे को सही में होता था कि मैं उससे निकाल, क्योंकि कभी सर भी नहीं, बहन को पता कभी भी नहीं है, नहीं। बहन को पता नहीं है वो अकाउंट है भी कि नहीं है, क्योंकि उसका केस चल रहा है ना, तो वो अकाउंट पैसा आया आ गया है, पर वो इंश्योरेंस का आया है, तो अभी खाली मेरी मम्मी को पता है कि वो पैसा है, मेरी बहन को पता नहीं। सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे हाथ पैर में लॉक करके रखा हूँ कि वो चीज़ कभी नहीं करनी। उसका यूपीआई नहीं है, वो अलग ही पूरा खाता है। देख तो मेरी मैं बात सुन, तूने एक बार दोस्त को धोखा दे दिया था जी ई जी कॉमर्स सर। वाली बात पे, अब अपनी माँ को जी धोखा मत देना। तेरे नहीं 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 नहीं, तेरे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बाप के मरे हुए का पैसा है वो, समझ रहा है मेरी जी बात? जी सर, समझ तेरे समझ तेरे रहा हूँ। ये स्पिन खेलना, तेरे प्लेन उड़ाने, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि उस नहीं आदमी के जान का जो पैसा आया बहन चो तुम उसको जुए में लगाओ, नहीं नहीं लगाऊंगा है ना? सर, नहीं नहीं, कभी हाथ नहीं थोड़ी लगाऊंगा। शर्म खा लेना, ठीक है? अगर जी सर। ऐसा मन में आए ना, खुद को 4 चांटे मार लेना, लेकिन ये काम जी मत सर। जी करना। सर। जी नरक जी में सर। जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना तू। नरक में जगह नहीं जी मिलेगी अगर ऐसी हरकत करेगा तो। नहीं 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 सर, नहीं तो करूँगा। अगर इस चीज से डर लग रहा है तो डरना जरूरी है, लेकिन इस चीज को दिमाग में ला ही मत। और अपने जी आप, यार तू अगर अपने बाप को भूल सकता है ना एक टाइम बाद, तो जुए को भी भूल जाएगा, भूल सकता है हूँ, ना? बिल्कुल हर भूल हर सकता इंसान हूँ, भूलता बिल्कुल। है, सबके माता पिता एक टाइम के बाद जाएंगे। हम जिंदगी भर जाएंगे। तो गम नहीं मनाते ना उनका, 3 साल, 2 साल, वो 5 साल, उनका छह लिखा साल हुआ था सर, तो हाँ सर। है ना? वो मैम अभी मैं मतलब जो है वो
कर चुका हूँ कि भाई उनका लिखा हुआ था, भगवान ने बुलाया हुआ था। मैं तेरी मम्मी के लिए और तेरे लिए प्रे करूंगा भगवान से, और मैं लेकिन इसी कंडीशन में प्रे करूंगा कि हे भगवान, अगर ये लड़का जुआ छोड़ देगा ना तो इसकी माँ की मानसिक स्थिति सही कर देना। जी एंड जी, ट्रस्ट बिल्कुल। मी, मेरी प्रेयर्स में बहुत ताकत है, ये मैंने देखा है जी बचपन से। जी जी सर, तो अगर बिल्कुल तू बिल्कुल। चाहता है कि तेरी माँ की मानसिक स्थिति सही हो जाए तो प्लीज जुआ छोड़ देना, दूर दूर सर, है सबसे ना। दूर दूर सर। 3 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तेरे लिए मैं हाथ जोड़ूंगा भगवान के, लेकिन इसी कंडीशन में कि अगर जुआ छूटेगा तो तेरी माँ की स्थिति एकदम सही हो जाएगी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। ध्यान रख अपना, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बिल्कुल, ठीक बहुत है, शुक्रिया आपका सर। सो जा सो जा। थैंक यू ठीक सर। है।